देखिए अब एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10 एपी का क्वेश्चन है ये 3 का 6th। यहाँ पे गिवन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 और sn इक्वल टू 90 दिया है। तो हम लोग को निकालना है n और an। तो n निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे तभी an निकलेगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दिया है sn इज इक्वल टू 90 और आपको पता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी को हम लोग क्या लिखते हैं, sn बोल सकते हैं, यही उसका फॉर्मूला होता है। तो n आपको निकालना है तो n के जगह आप कुछ नहीं रख सकते हैं, अभी a के जगह 2 रख सकते हैं क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में a इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 8 यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ n-1 और d के जगह पे 8 रख दीजिए। sn का वैल्यू क्या दिया है 90, तो यहाँ 90 हो जाएगा। n/2 हो गया, यहाँ देखिए हो गया 4 प्लस 8n माइनस 8 में n से गुना करेंगे तो 8n हो जाएगा और 8 में 1 से करेंगे तो 8 और आगे माइनस लगाए तो माइनस ही लगाएंगे, इक्वल टू 90 n/2 8n माइनस 4, क्योंकि n वाला एक ही टर्म है तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। बट 8 और 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 और साइन माइनस का लिखेंगे क्योंकि 8 क्या है बड़ा है। अब ये देखिए इधर 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो n इंटू 8n माइनस 4 इक्वल टू 90 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180। देखिए अगर इसमें से हम लोग 4 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 2n स्क्वायर बचेगा माइनस n इक्वल टू 180। 4 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि ताकि हम लोग इसको काट सकें और थोड़ा छोटा हो जाए ये। तो अब 2n स्क्वायर माइनस n, ये यहाँ गुना में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। तो ये 45 बार में कटेगा। तो 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। आपको पता है इसको हम लोग कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाते हैं। ये n स्क्वायर के साथ जो होता है और जो अकेला होता है उस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 45 90 हो जाएगा। अब बीच वाले को आपको ऐसे तोड़ना होगा ताकि 90 आए। तो आप जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 10 9 जो 90 होता है और जब 10 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में n बचेगा, यानी कि दोनों साइड वाले को गुना करना है और बीच वाला 2 नंबर आपको ऐसे सोचना है जिनको गुना करने पे 90 आए और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, माइनस n आ जाए। ठीक है, फिर आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से। कॉमन जो आपको दिख रहा है सबसे पहले 2 ले लीजिए क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है। और आप एक n भी ले सकते हैं, यहाँ से 2n कॉमन लीजिएगा तो n बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। फिर यहाँ बेस आप 9 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि n दोनों में नहीं है, तो यहाँ n बचेगा और 9 के टेबल में 5 बार में 45 आता है। अब देखिए n माइनस 5 और यहाँ पे 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों को गुना करने पर अगर 0 आ रहा है यानी कि क्या मतलब हुआ, n माइनस 5 का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 2n प्लस 9 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग का n का एक वैल्यू क्या मिला, 5 मिला और यहाँ से n का वैल्यू क्या मिलेगा, ये प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, तो n का वैल्यू मिला माइनस 9/2। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे n का वैल्यू माइनस 9/2 नहीं हो सकता है क्योंकि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, माइनस में नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो n नॉट इक्वल टू ये हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ये वाला n का वैल्यू हम लोग लेंगे और फिर हम लोग को क्या निकालना है, an निकालना है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बट हम लोग को n पता चल चुका है तो हम लोग a5 निकालेंगे। यहाँ पे a का वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8, डी का वैल्यू 8 है। 5 में से 1 घटाइएगा तो 4, तो 2 प्लस 32 यानी कि a5 का वैल्यू आ गया 34। यहाँ लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस n इक्वल टू 5 एंड a5 इज इक्वल टू 34।
आपका आंसर है। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।